जैसे मैं देखता हूँ मेरे पास ना बहुत सारे बच्चे ये प्रॉब्लम पूछते हैं कि सर नोट्स कॉपी कैसे बनाएं। आपको पता ही है अभी स्पॉट चल रहा है हम लोग का, जिसके अंदर हम कॉल, आप मेरे से 1 टू 1 डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। और मैं बहुत सारे बच्चों से इधर कॉल कर रहा हूँ और काफ़ी कुछ उनके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो उनमें से कुछ बातें जो मैं बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, उसके लिए मैं एक शॉर्ट बना देता हूँ। तो जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर नोट्स कॉपी कैसे बनाई जाए, आप मेरे को ये बता दो। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले एक मोटी सी A4 शीट वाली वाइट प्लेन बिल्कुल, है ना, और स्पाइरल बाउंड बढ़िया कॉपी खरीदो, इन्वेस्ट कर दो पैसे, भले ये 300-400 रुपए की है, कोई बात नहीं, मोटी होनी चाहिए, अच्छी खासी थिकनेस की। रीज़न क्या है, अगर तुम पतली पतली बनाओगे तो तुम्हें पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कवर करनी है, 12 कॉपी खरीदनी पड़ जाएंगी। फिर जब पेपर आएगा तो तुम्हें यही देखेगा, अरे यार 12 कॉपी रिवाइज करनी है। ऐसे क्या लगेगा, एक कॉपी रिवाइज करनी है। तो एक कॉपी अच्छी खासी थिकनेस की खरीदो, ठीक है। और उसको मतलब करीब आपके होंगे उसमें 200-300 पेजों की बढ़िया कॉपी खरीदो, एक या दो तुम खरीद लो, जितने में पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको कवर करनी है इन्हीं 2 कॉपियों में। अब क्या करना है, बढ़िया सा बॉल पेन लो जो बहुत बढ़िया चलता हो। उससे क्या करो, पूरी इंपॉर्टेंट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे, 7 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट जो भी हैं, उसके नोट्स बना लो, मास्टर कॉपी तैयार करो, नोट्स कॉपी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हर वो टॉपिक जिसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, वो टॉपिक आपको सिलेबस में मिल जाएगा। उस टॉपिक के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, केवल वो पॉइंट आपको उसके अंदर नोट करने हैं। वर्किंग नहीं नोट करनी है। अब डीसी मशीन कैसे काम करती है ये तुम्हें समझना है, इसके लिए नोट्स कॉपी नहीं बनाई जाती है। ये सब चीज़ें यार तुम बुक पढ़ के सीख लो कि नोट्स कैसे काम करती है डीसी मशीन, एनिमेशन देख लो उसका। मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चन क्या आएगा कि भैया आपके जो जो कोर होगी वो कौन से मटेरियल की होगी, है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। या फिर मान के चलते हैं कम्यूटेशन प्रोसेस, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। या फिर मान के चलते हैं भाई आर्मेचर के अंदर कौन सा करंट फ्लो करता है, एसी की डीसी। तो ये बारीक चीज़ें आपको नोट करनी है, समझ में आ रही बात है। तो हर वो पॉइंट, हर वो फॉर्मूला जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको नोट कर लेना है। एक बात और बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये चीज़ मैंने पर्सनल देखी है, जब भी फॉर्मूला नोट करो नीचे साथ में एक एग्जाम्पल जरूर डाल देना, छोटा सा ही एग्जाम्पल ले लेना, बट एक एग्जाम्पल जरूर डालना। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन की तुम्हें ये पता चल जाएगा उस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। चाहो तो तुम इसके लिए भाई एक अपनी न्यूमेरिकल कॉपी अलग बना लो, लेकिन फॉर्मूला जब भी आए उसके साथ एक एग्जाम्पल छोटा सा जरूर लिख लेना कि ये फॉर्मूला ऐसे अप्लाई होगा। क्योंकि फॉर्मूले याद कर लोगे और पेपर में अप्लाई करना नहीं आए तो भी कहानी बेकार हो जाएगी। अब क्या करना है, अब लगाने प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर लगाए और जो भी कुछ नया पॉइंट सीखा, डीसी मशीन जैसे पढ़ रहे हो, नोट्स कॉपी बन गई। अब जो प्रीवियस ईयर पेपर लगाए उसमें जो भी तुमने इंपॉर्टेंट पढ़ा उसको उस कॉपी में नोट करते चलो, ठीक है, ताकि अपडेट होती रहे। अब जो मास्टर कॉपी बन गई ना, इसी का तुम्हें 4 से 5 बार रिवीजन करना है पेपर से पहले, और बस एग्जाम 100% निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी अप्रोच है, फॉलो करके देखना, फिर मेरे को बताना कि सर ये स्ट्रेटजी कैसी रही। बाकी पर्सनल कॉल करने के लिए सुपर प्राइम ग्रुप ज्वाइन कर लो और मेल कर दो मेरे को, मैं एक कॉल बुक कर दूंगा आपकी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।